आपका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चल रहा था, जिसमें पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, दशमलव पर संक्रियाएं लगा रहे थे, सीख रहे थे। संक्रियाएं आपकी कौन कौन सी होती हैं? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। 4 तरह की संक्रियाएं होती हैं, उन्हें हम दशमलव पे लगाना सीख रहे थे। पहले हमने जोड़ और घटाव की सीखी थी, जिसमें क्या होता है, सिर्फ दशमलव के नीचे दशमलव की संख्याएं लगती हैं। बाकी संख्याओं को, अंकों को हम आगे पीछे देख लेते हैं, और जैसे जोड़ कहा गया है तो जोड़ कर देते हैं। घटाव कहा गया होता है तो घटाव कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग बच्चों। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या देखा था, कल पिछली क्लास में हमने गुणा सीखी थी, दशमलव की गुणा करनी हमने सीखी थी। तो गुणा में हमने क्या सीखा था कि आप जैसे सामान्य संख्याओं की गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे। 1.3 की 0.2 से गुणा करके बताओ बच्चों कितना आएगा, जल्दी से जल्दी से चैट में मैसेज करके बताओ। 1.3 की 0.2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? बच्चों यदि आपको मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो अपना माइक ऑफ रखा करें। नहीं बच्चों, सही नहीं आया। ध्यान से, पहले सामान्य जैसे गुणा करते हैं, 2 की 3 से 6, 2 दूनी 2 एकम 2, तो 26 आ गया। यहाँ एक अंक के बाद आपका क्या है, दशमलव। दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 अंक बाद। यहाँ पर भी 1 अंक बाद। बच्चों 1 का सही आया, बाकी 2 के गलत आए हैं। तो 1 अंक के बाद दशमलव है, तो आंसर में क्या आएगा, 1 + 1 2 अंक, दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 अंक के बाद आपका दशमलव आएगा। 2 अंक कितने हो गए? 1 2, और दशमलव आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 0.26। दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं हो तो आप 0 लगा सकते हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.26। क्लियर है? ठीक है, तो सबको समझ में आया। दशमलव की गुणा हमने करी थी। एक क्वेश्चन का और आंसर बताओ। इसमें 1000 से गुणा करनी है। 93.67 की गुणा 1000 से करेंगे तो कितना आएगा? इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। इसका आंसर पोल सेक्शन में दोगे बच्चों। हमने 100 और 1000 की गुणा करनी भी सीखी थी। किसी को नहीं समझ में आए तो जैसे सामान्य गुणा करते हैं वैसे सामान्य गुणा करो, और फिर दशमलव आपका एक ही अंक में है, 2 अंकों के बाद, तो अंत में 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना। पहले जैसे सामान्य संख्याओं की गुणा करते हैं वैसे ही करो। आने लगे बच्चों आंसर, ध्यान से करें। मैम जी हमारा हो गया। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। याद करें, मैंने बताया था जितने 1 के बाद 0 लगे हो दशमलव उतना आगे बढ़ जाता है। उस तरीके से सोच के कर लें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी बच्चे आंसर दें पोल में।
लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने बी दिया है, लेकिन ए सी डी के लिए भी बच्चों वोट्स दिए हैं आप लोगों ने। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। पहले मैंने आपको बताया था यहाँ 3 0 है, तो 0.3 अंक आगे बढ़ जाएगा। तो 3 अंक आगे बढ़ा दो। ये आपका 6, 7 के बाद 0 लगा दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1, 2, 3 अंक आगे चला जाएगा दशमलव, तो यहाँ आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 93670। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दूसरा तरीका है, नहीं तो आप 1000 से गुणा करो पूरा पूरा, और फिर 2 के बाद दशमलव लगा दो। तो ये आपका दोनों तरीके से करोगे, ऑप्शन बी सही मैम आएगा। हमारा सही है। जिनका गलत है उन्हें समझ में आया कि जितने 0 होंगे दशमलव उतना आगे बढ़ जाता है। 3 0 है, 0.3 अंक आगे आ जाएगा। 1, 2, 3, तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो 93670.00 का कोई वो नहीं है। आप लिखो या ना लिखो, तो आपका आंसर क्या आ गया? 93670, जो कि ऑप्शन कौन सा है? बी। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो आप यस आगे मैम। चलते हैं। यस मैम। आगे चलते हैं। आज हम सीखेंगे भाग, दशमलव का भाग। तो सभी बच्चे बताएं, 1.6 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? देखो बच्चों, सीधे सीधे नहीं दे सकते हो, तो पहले क्या करो, हमने दशमलव को भिन्न में बदलना सीखा था। दशमलव को भिन्न में बदलना सभी बच्चों को याद है कैसे करते हैं? दशमलव से भिन्न में कैसे बदलते हैं? दशमलव हटाते हैं, नीचे 1 लिखते हैं। दशमलव के आगे जितनी संख्याएं होती हैं, 1 के आगे उतने ही 0 आ जाते हैं, है ना? 0.3 नहीं है बेटा, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है, दोबारा लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। 0.3 नहीं आएगा। तो ये आपका कितना आ गया? भिन्न में बदल लिया तो आपका 16/10 आ गया। अब आपको 16/10 में 2 से भाग देना है। ये आपका 1.6 कितना आ गया? 16/10। और आपको क्वेश्चन में क्या क्या आ गया था? 1.6 को 2 से भाग दो। तो ये आपको भाग देना है, 16/10 को 2 से भाग देना है। 16/10 को 2 से भाग दो। तो देखो, भिन्न का भाग जब हम सीख रहे थे, तब आप सभी को याद है, जब भिन्न का भाग सीख रहे थे तो 16/10 भिन्न 2 भाग 2, तो कैसे सॉल्व करते थे? पहली संख्या वैसे ही, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। याद है? तो ये आपका कितना हो जाएगा? 16/10 ऐसे ही, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, 2 का व्युत्क्रम 1/2। तो ये आपका क्या आ गया? 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो आपका आ गया आंसर 8/10। 8/10 छोड़ना चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, वरना ये आपका भिन्न आया है, इसे फिर से दशमलव में बदल दो। तो भिन्न से दशमलव में कैसे बदलोगे? जितनी संख्या 1 के आगे 0 होंगे, उतने ही अंक बाद आपका क्या आ जाता है? दशमलव। तो ये आपका दाहिनी ओर से एक संख्या के बाद दशमलव आ गया, तो कितना आ गया? 0.8। क्लियर है? आंसर क्या आ गया? 0.8। बताओ सब बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। नोट करो सभी बच्चों, नोट करें। हम्म, आगे चलें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नोट कर लिया सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? 193.6 को भाग देंगे हमें 11 से।
11 से भाग देना है, बताओ बच्चों कितना आएगा। वैसे ही सॉल्व करो, पहले दशमलव को भिन्न में बदल लो, दशमलव को भिन्न में बदलो। दशमलव हटाओगे नीचे एक आएगा, एक संख्या है तो एक जीरो आ जाएगा, डिवाइड बाय 11। अब इसका भाग, पहली संख्या वैसी रहती है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। दूसरी संख्या का व्युत्क्रम क्या है, 11 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/11। 11 का व्युत्क्रम आपका 1/11 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करो, 11 से भाग दो, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 8 हासिल, 83, 11 सत्ते 77, 6 बचा, 11 छह 66। तो आपका कितना आ गया, 176/10। बिल्कुल सही। 10 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 17.6। जितने जीरो होते हैं ऊपर आपका दाईं ओर से उतने अंक बाद दशमलव आ जाता है। एक जीरो है तो एक अंक के बाद क्या आ जाएगा, दशमलव। क्लियर है, दाईं ओर से देखो, राइट मैम साइड दोबारा से। समझा दो। दोबारा समझा देते हैं बच्चे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपको भाग देना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 193.6 ये दशमलव संख्या है, इसे भिन्न में बदलो। दशमलव को भिन्न में बदलोगे क्या आएगा बताओ, 1936/10, यही तो आएगा। दशमलव हटाओगे नीचे एक, दशमलव के आगे जितनी संख्याएं हैं उतना जीरो आ जाता है। तो ये आपका भिन्न में बदला तो 193.6 कितना हो गया, 1936/10। ये आपका भिन्न आ गया। तो आप हेलो मैम जी, गुड इवनिंग। बच्चों इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो, 7 बजे का टाइम था, मैम वो नेट लिया है, अपने दोस्त का नेट खत्म हो गया था। अच्छा, तो बच्चों अब 7:15 हो रहे हैं, पहले कोशिश करें समझने की। अब बीच में ज्वाइन किया है तो ओके। भाग चल रहा है, तो भाग चल रहा है तो 1936/10 आ गया। तो अब आपका क्वेश्चन क्या है, 193.6 को भाग देना है 11 से। तो पहला आपका इसे हमने भिन्न में बदला, तो ये आपका हो गया 1936/10। भाग करते हैं तो क्या करते हैं, पहली संख्या वैसी की वैसी, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम क्या आपको याद है, पहली संख्या ऐसे ही, भाग बटा जो दूसरी संख्या है उसकी जगह हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या की जगह उसकी व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं। पहली संख्या पे कोई असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी हमने वही करा, 11 से अब भाग दे देंगे, 11 से भाग देंगे 176 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 176/10। तो इसे दोबारा दशमलव में बदल देंगे, चूंकि नीचे 10 से भाग देना है, एक जीरो है, जितने जीरो होते हैं ऊपर उतनी ही अंकों बाद दशमलव लग जाता है दाईं ओर से। तो दाईं ओर से आप एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 17.6। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन और दें, एक क्वेश्चन सभी बच्चे करें। बताएं कितना आएगा। सभी बच्चे टाइम से ज्वाइन करा करें, 7:15 से ज्यादा हो गया है। 7 बजे आप लोग ज्वाइन कर लिया करें, आपकी क्लास का टाइम 7 से 8 है। सॉरी मैम। बच्चों आपके आंसर। तो देखते हैं, सबसे पहले 2.31 को भिन्न में बदलो। दशमलव हटाओगे नीचे एक के आगे दो जीरो आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि दशमलव के आगे दो संख्याएं हैं। तो दो जीरो आ गए, डिवाइडेड बाय 11। अब उसके बाद आपका क्या है, पहली संख्या ऐसे ही रहती है, दूसरी संख्या को उसके व्युत्क्रम से बदल देते हैं और बीच में गुणा का चिन्ह आ जाता है। तो 11 से भाग दो, 11 एकम 11, 11 21। तो ये आपका क्या आ गया, 21/100। 21 को 100 से भाग देंगे, नीचे आपका क्या है, एक के बाद दो जीरो है,
दो जीरो है तो ऊपर दो जीरो है, तो दो जीरो है तो ऊपर दो अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा, एक और दो, आपका दशमलव लग जाएगा 0.21। तो बिल्कुल सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। हाँ बच्चों, अपना माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे, यदि आपको मुझसे कुछ कहना तभी माइक खोला करें, नहीं तो चैट में रिप्लाई किया करें। ठीक है, तो सभी का आंसर सही है, सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। इसका आंसर यस सभी मैम। इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। ध्यान से सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें और इसका आंसर फिर पोल सेक्शन में दें। पहले कॉपी में लिख करके सॉल्व करें, फिर चेक करें, उसके बाद पोल सेक्शन में आंसर देना है। आने लगे बच्चों आंसर? ध्यान से सब बच्चे आंसर दें। आपका क्या है, 189.6 को भाग देना है 12 से, तो पहले इसे भिन्न दशमलव को भिन्न में बदल ले, पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक के बाद जीरो लग जाएगा, इसे 12 से भाग देंगे, तो ये आपका कितना आ गया, 1896/10 डिवाइडेड बाय 12, भाग दो 12 से। पहली संख्या ऐसी लिखते हैं, फिर गुणा का चिन्ह, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। हो गया मैम। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। दे दिया मैम। आधे बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। मैम हो गया। हो गया मैम। सभी बच्चे पोल में आंसर दें इसका जल्दी से। मैम हो गया। हो गया मैम। बच्चे सभी को दे लेने दो, अभी 10 बच्चे और बचे हैं, जल्दी से सभी बच्चे दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। को क्या रे वो भी यही है। तो अब आंसर ओए ओए बंद हो गया ओए। बच्चों, माइक अपना सभी बच्चे बंद रखेंगे। तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों, क्या होगा सही आंसर। तो ये से अब हम भाग देंगे, तो पहला आपको भाग देना हो तो पहली संख्या ऐसी रहती है, दूसरी संख्या या व्युत्क्रम से हमें क्या करनी होती है, गुणा करनी होती है। तो 12 से भाग दो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 छक 72, फिर आपका कितना आया 69, 12 पंजे 60, 12 पंजे आएगा, 12 पंजे 60, फिर उसके बाद 96, 12 अठे 96। ठीक है, तो 158 आ गया, तो ये आपका क्या हो गया 158/10, तो 10 से भाग दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा 15.8। 15.8 आपका ऑप्शन ए सही होगा। बच्चों बताओ, सबको समझ में आया? सबको जिनका आंसर गलत था उन्हें भी समझ में आया? यस मैम। ये था। हाँ, ए इसका सही आंसर है। एक क्वेश्चन और सभी बच्चे इसका आंसर दो। 8.64 को भाग देना है 0.24 से,
इसका भी आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे, पर ध्यान से यहाँ दोनों संख्याएं आपकी क्या है, दशमलव में। तो पहले क्या करो, दोनों संख्याओं को भिन्नों में बदल लो। दोनों संख्याओं को भिन्नों में बदलो, और फिर जैसे हमने दो भिन्नों को भाग देना बताया था, वैसे दो भिन्नों का भाग करके बताओ कितना आएगा। पहले दोनों संख्याओं को दशमलव में बदल लो, दशमलव हटेगा, नीचे एक, और दो संख्याएं दशमलव के बाद, तो नीचे एक के बाद दो जीरो, भाग दो, 0.24 का दशमलव हटेगा, तो नीचे एक के बाद दो जीरो आ जाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं। तो ये आपका दो भिन्न आ गए हैं, दो भिन्नों को भाग देना है। दो भिन्नों को भाग देना आता है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि पहली संख्या वैसे ही गुणा दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। सॉल्व करके बताओ बच्चों कितना आएगा। पहली संख्या ऐसे ही दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, और भाग की जगह गुणा का चिन्ह। सभी बच्चे इसका आंसर दें। आधे बच्चों का आंसर आ गया है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। 36। बेटा आंसर कोई भी माइक पे नहीं बोलेगा, जौन सा सही आंसर होगा वो मैं बाद में आपको बताऊंगी पोल एंड करके। कोई भी बच्चा आंसर नहीं माइक पे बोलेगा, सब बच्चे अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे, उसका चेक करेंगे, उसके बाद आंसर पोल में देंगे। ठीक है, मैम जी हो गया। बढ़िया। सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से। मैम हो गया, मैम हो गया। बढ़िया, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। अभी 10 बच्चों के और रह गए, जल्दी से वो भी दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। पहले सभी बच्चे सही आंसर देते हैं, लास्ट में सब बच्चे आके गलत ही आंसर देते हैं। तो क्या है, चारों ऑप्शन सही नहीं है, चारों ऑप्शन पे वोट आए हैं, केवल एक आंसर सही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबको यहाँ तक समझ में आया। भिन्न दशमलव को हमने क्या करा, भिन्नों में बदल लिया। भिन्नों में बदल लिया, ये 0.24, 24/100। तो अब पहली संख्या ऐसी रखनी है, 864/100, गुणा का चिन्ह। दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की ऊपर। तो 100 से 100 कट जाएगा, 24 से भाग देना है 864 को, 24 से भाग देना है 864 को, तो भाग दो। 24 तिया, 24 तिया, 3 चौक 12 का 1, ये आ गया 72। तो 14 बचा, 4 उतारा, तो ये आपका कितना आ गया, 6 से भाग दोगे, 6 चंग 24, तो 2 हासिल, 6 दूनी 12 और 2 14, पूरे पूरे 36 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, 36। आंसर क्या हो गया आपका, 36। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है बच्चों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ रहा है 36। सभी को समझ में आया। यस मैम। किसी यस को मैम। करना है तो नोट यस कर मैम। सकते हैं। यस मैम। नोट करें जल्दी से।
कर लिया नोट बच्चों? आगे चले? यस मैम। ये सबने नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे सभी बच्चे अपनी कॉपी में। हेडिंग डालें रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा चैप्टर में, सभी बच्चों को याद है हमने क्या क्या? सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक इंटीजर्स। उसके बाद हमने क्या देखा? भिन्न देखे और दशमलव देखा। अब उसके बाद हम आए हैं परिमेय संख्याओं पे। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सभी बच्चे अपनी कॉपी में देखें। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक हम पढ़ चुके हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी, 1 2 3 4। फिर 0 सम्मिलित कर दें तो वो आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाती थी। उनमें निगेटिव नंबर ऐड कर दें तो वो आपके पूर्णांक हो जाते थे, है ना? तो ये आपके प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक थे जो हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने भिन्न पढ़े। तो हमें भिन्न किसे कहते हैं? जब हम पी बाई क्यू के रूप में संख्या के बारे में भी पढ़ा था, जिसे हमने भिन्न फ्रैक्शन कहा था। याद है फ्रैक्शन भिन्न कैसे होते थे? अंश बटा हर, जिसमें अंश होता था और बटा हर होता था। तो ये आपका क्या होता था? भिन्न। तो भिन्न आपकी किस तरह की संख्या होती है? पी बाई क्यू टाइप की संख्या होती है। तो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या जहां पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक हो, और क्यू 0 के बराबर ना हो, परिमेय संख्या कहते हैं। तो सभी बच्चे परिमेय संख्या की डेफिनेशन को अपनी कॉपी में लिखें। सभी बच्चों को पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या होती है। पी बाई क्यू के रूप में संख्या लिखी जाती है, पर ये शर्त हो कि क्यू 0 नहीं होगा और पी और क्यू क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, इंटीजर। पूर्णांक इंटीजर, इंटीजर क्या हो सकते हैं? नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और 0 भी। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। क्लियर है? सभी बच्चों को बताएं परिमेय संख्याएं की डेफिनेशन समझ में आई? बच्चों आप यस मैम। इसकी क्लास का टाइमिंग 7 से 8 है। 7 बजे आया करें, 7:30 बजे नहीं आना है कि 7:30 बजे आप लोग आ रहे हो। 7 से 8 है आपकी क्लास का टाइम। तो डेफिनेशन लिखें, परिभाषा सभी लोग परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या क्या है? पी बाई क्यू टाइप की संख्याएं जहां पर हर जो है वो 0 नहीं हो सकता, और अंश हर वर्ग की संख्याएं क्या होंगी? पूर्णांक होंगी। पूर्णांक आपके धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है, पर क्यू शून्य नहीं हो सकता। मतलब नीचे वाली संख्या 0 नहीं हो सकती, तो वो कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। सबको लिखा? मैम बस एक बताएं। मिनट। मैम हो गया। सभी बच्चे जल्दी जल्दी लिखें। परिमेय संख्या की डेफिनेशन सभी बच्चे लिखें। पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या जहां पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू 0 के बराबर नहीं हो, इसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं परिमेय संख्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई। परिमेय शब्द जो है उसकी उत्पत्ति आपकी पद अनुपात से हुई है। अनुपात मतलब रेशियो। तो इसकी उत्पत्ति ये सभी बच्चे ध्यान से समझे कैसे हुई है। अनुपात शब्द से हुई है, रेशियो से। रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब पी बाई क्यू टाइप की संख्याएं होता है। यहाँ पर क्या है? बस ये एक शर्त और है कि जो नीचे वाली संख्या है वो 0 ना हो, इसलिए हम उसे क्या कह देते हैं? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स कह देते हैं।
तो इसकी उत्पत्ति परिमेय की कहाँ से हुई है? अनुपात से हुई है, रेशियो से। रेशियो से रैशनल बना है। इंग्लिश में देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ऊपर रेशियो से रैशनल बना है, रेशियो है उसका आगे नल और लगा दिया तो रेशियो से रैशनल बना है। अनुपात से परिमेय शब्द परिमेय बना है। क्लियर है? तो ये सिर्फ जानने की बात थी, बस क्लियर होने की कि अनुपात क्या होता है, P बाई Q। हम यही तो कहते हैं P अनुपात Q। तो ये आपका अनुपात से ही परिमेय शब्द बना है। तो उदाहरण लिखो एक आध। 3/5, 9/2, 11/3। तो परिमेय संख्याओं के उदाहरण P बाई Q टाइप के होते हैं, जहाँ Q 0 नहीं हो सकता। तो उदाहरण हमने क्या ले लिए? 3/5, 9/2, 11/13। इसी तरह आप बच्चों बताओ परिमेय संख्याओं के उदाहरण, कुछ परिमेय संख्याओं के उदाहरण बताओ। सभी बच्चे एक मैम चैट 6/2, 8/3। सब चैट में देंगे। एक साथ सब बच्चे माइक पे बताओगे तो वो डिस्टरबेंस होगा। चैट में बताओ, मैं चैट में पढ़ रही हूँ सबके परिमेय संख्याओं के उदाहरण। हम्म 2/5 बिल्कुल सही। 2/5। 8/3। 2/5, 8/3। उसके बाद 9/4 भी सही है। 2/6 बिल्कुल सही। 5/2, 2/19। 67/75, 2/5 बिल्कुल सही। सभी को समझ में आया? परिमेय संख्याएं इसी तरह की होती हैं, बस आपका हर 0 नहीं होना चाहिए और इसकी कोई शर्त नहीं है। ठीक है, तो अब आगे चलें। ये आपकी परिमेय संख्याएं हो गई। कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं। अन्य उदाहरण ध्यान से समझे। पहला उदाहरण है 4। 4 आपकी कैसे परिमेय संख्याएं होंगी? बच्चों बताओ, 4 आपकी परिमेय संख्या है? बताओ, 4 आपकी परिमेय संख्या है या नहीं? हम्म सभी बच्चे बताएं यस और नो। रिप्लाई दें, 4 परिमेय संख्या है या नहीं? यस के लिए वाई टाइप कर दो, नो के लिए एन टाइप कर दो। 4 आपको क्या लग रहा है, परिमेय संख्या है या नहीं? परिमेय संख्याएं मैंने क्या बताई है? P बाई Q टाइप की होती हैं, जहां पे Q को क्या है, बस 0 नहीं होना है। तो 4 को आप क्या लिख सकते हो? 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। बात वही हो जाएगी। 4 को 1 से भाग दोगे तब भी 4 ही आएगा। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/1। तो ये आपका क्या हो गया? P बाई Q के फॉर्म में हो गई, जहां पे जो आपका नीचे वाली संख्या है वो 0 नहीं है। तो 4 आपकी कैसी संख्या हो गई? परिमेय। क्लियर हुआ बच्चों? तो 4 आपकी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो सभी बच्चों को क्लियर है ये परिमेय संख्याएं कैसे हुई कि 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। तो ये आपकी P बाई Q टाइप की हो गई। और P बाई Q टाइप की हो गई तो Q जो नीचे हर है वो 0 नहीं हुआ, और हर 0 नहीं होगा तो वो संख्या कैसी होगी? परिमेय संख्या। दूसरी बताओ, -7/8। -7/8 बताओ परिमेय संख्या है? यस मैम। हाँ है। क्यों? क्योंकि ये P बाई Q के फॉर्म में है, और P और Q आपके क्या हो सकते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक आपके नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और 0 भी हो सकते हैं। तो ये आपका यदि नेगेटिव है -7/8 तो भी आपका पूर्णांक है, और पूर्णांक आपके परिमेय संख्याओं में आते हैं। तो -7/8 इसका सही परिमेय है। 1.5 बताओ, 1.5 आपका होगा परिमेय संख्या? यस मैम। 1.5। 1.5 बताओ परिमेय संख्या होगी या नहीं? यस मैम होती है। कैसे?
मैम क्योंकि जब हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो फिर ये 15/10 हो जाएगा और फिर ये परिमेय संख्या होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जब हम इसे भिन्न में बदलेंगे तो ये आपका दशमलव हटेगा, 15/10 हो जाएगा। 15/10 आप इसे सॉल्व और भी कर सकते हैं, 5 से भाग दे दो, 5 से दोनों संख्याएं बन जाएंगी, 5 दूनी 5 तिया, तो ये आपका कितना हो गया, 3/2। तो ये आपका भिन्न आ गई है 3/2, जो कि किस फॉर्म में है, PYQ के फॉर्म में है। और PYQ के फॉर्म में जो भी संख्याएं होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं, जहां बस ये शर्त है कि Q जो है वो 0 नहीं हो। तो ये आपका नीचे वाली संख्या 0 नहीं है, ये आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्याएं। तो 1.5 आपकी क्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? ये आपकी परिमेय संख्या होगी। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट बताओ, √5 होगी या नहीं होगी? हम्म, हाँ, आपके ऑप्शन आए नो, नहीं, ये नहीं होगी। √5 वाली नहीं होगी, नहीं होगी, y नहीं n। √5 आपकी जो भी रूट में ऐसे होंगी वो आपकी परिमेय संख्याएं नहीं होंगी, वो परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। यदि मैं इसी की जगह √16 करूं तब, √16 बताओ बच्चों, √16 क्या परिमेय संख्या होगी? है कैसे? कोई माइक ऑन करके बता सकता है √16 परिमेय संख्या कैसे होगी? हम्म, देखो आपने पढ़ा होगा वर्ग, वर्ग पढ़ा है, वर्ग और वर्गमूल। तो √16 को हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4, 4 × 4 16 होता है। तो ये आपके 4 2 बार आ रहा है, तो जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, 4, बाहर 4 आ जाएगा। वर्गमूल लिया है मैंने, अंदर यदि कोई संख्या 2 बार आती है तो जो वर्गमूल के बाहर सिर्फ वो 1 बार आएगी। तो ये आपका वर्गमूल ले लिया, और 4 तो आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये √16 भी 4 परिमेय है। तो 4 किसके बराबर है, √16 के। तो √16 भी आपकी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्याएं। तो √16 आपकी क्या होगी, परिमेय संख्याएं। एक बार सभी बच्चे ध्यान से अपनी कॉपी में लिखे, √5 परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय नहीं है। लेकिन √16 आपकी परिमेय संख्या, रैशनल नंबर है। क्यों है, दोनों रूट है, तब ये क्यों नहीं है और ये क्यों है? तो इसका रीजन इसलिए क्योंकि √16 जो है वो किसी का वर्ग है। √16 4 का वर्ग होता है, √16 जो है वो 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है। और 4 आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। 4 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो जो भी किसी का वर्गमूल होता है वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। 4 परिमेय क्यों है, क्योंकि 4 को हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो जब भी हम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा जिसे आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क का इश्यू होगा, आप लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। मैम हमने लेफ्ट कर लिया, फिर भी आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों तो फिर आपको मेरी ये बात कैसे सुनाई आई, मैंने अभी कहा लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो। तो ये आवाज कैसे आई बेटा? बेटा सभी को आवाज आ रही है ना, सभी को आवाज आ रही है, आप ये उसमें कुछ इशू हो सकता है। मैम किसी का फोन आ गया था इसलिए ऐसा हुआ। आ रही है। ठीक है बच्चों, अब मैम सभी आप बच्चे ध्यान से 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1। तो ये आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या है। तो सभी को क्लियर हुआ कि ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, पर ये √16 आपकी परिमेय संख्या है। बताओ बच्चों, सबको क्लियर है? यस मैम। एक और पूछूं, जल्दी से बताओ, √64 परिमेय है या नहीं है? है। यस मैम है। मैम है। किसका वर्ग है? यस मैम है, 8। 8 का, मैम है। बिल्कुल सही कहा, ये 8 का वर्ग है। बाहर आपका 8 आ जाएगा, और 8 आपकी परिमेय संख्या होती है। 8 आपकी परिमेय संख्या है, तो ये आपका ये परिमेय हो गई। इसी तरह मैं पूछूं √15, तो 15 बताओ, परिमेय होगी नहीं होगी? मैम नो, ये परिमेय नहीं होगी, ये परिमेय नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं होती है, तो ये परिमेय नहीं है। सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। तो अब इसी के साथ साथ यदि कोई आपसे पूछे शून्य एक परिमेय संख्या है, सभी बच्चे ये नोट करें, शून्य भी आपकी एक परिमेय संख्या होती है। शून्य आपकी एक परिमेय संख्या होती है, बच्चों नोट करो। शून्य क्या है? परिमेय संख्या। शून्य को हम क्या लिख सकते हैं? शून्य बटा कोई भी संख्या। शून्य को हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं, क्या आता है? शून्य, है ना? शून्य को हम किसी भी संख्या से भाग दें तो हमारा शून्य आता है। तो शून्य को हम एक से भाग दे देंगे तो हमारा शून्य आ जाएगा। तो ये आपका पी बाई क्यू का फॉर्म हो गया, जिसमें क्यू आपका 0 नहीं है। पी पे कोई शर्त नहीं थी, पी आपका 0 हो सकता है। पी 0 हो गया, क्यू 0 नहीं हुआ। यहाँ पर पी क्या हो गया? 0 हो गया, पर क्यू 0 नहीं है। तो हम 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है? 0। सबको समझ में आया? तो यदि कोई पूछे 0 कैसी संख्या है, तो 0 कैसी है? परिमेय संख्या है। ये नोट कर लें सभी बच्चे, 0 एक परिमेय संख्या है। आंसर इसका बस इतना ही है कि 0 को किसी से भी भाग दोगे क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, आगे चलें। एक क्वेश्चन का आंसर दोगे बच्चों? एक क्वेश्चन का आंसर पोल में देना है सभी बच्चों को। पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, उसके बाद इसका आंसर पोल में देना है। आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? नहीं है, ये बताना है कौन सी नहीं है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। नहीं है वो बताना है कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। मैम हो गया। सभी बच्चे आंसर देंगे पोल में पहले। आने लगे बच्चों वोट आपके। हम्म आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ध्यान से बच्चे आंसर आपको वो देना है कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब देखते हैं इसका सही आंसर। सभी अधिकतर बच्चों ने डी दिया, लेकिन एबीसी को भी वोट आए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा था कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो पहले परिमेय संख्याएं होती कौन सी है, एक बार बताएं। परिमेय संख्याएं पी बाई क्यू टाइप की होती है, जहां क्यू 0 नहीं हो, बस यही तो शर्त होती है। और पी और क्यू दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब वो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकते हैं। पर क्यू की शर्त है कि क्यू 0 ना हो। तो 3/5 आपका पी बाई क्यू टाइप का है, हाँ है। 6 आपका 6/1 लिख दो, तो ये भी आपका पी बाई क्यू टाइप का हो गया, क्यू 0 नहीं है। 3.4 आपका अभी दशमलव दिख रहा है, लेकिन दशमलव को हम दशमलव हटाएंगे तो ये आपका भिन्न में बदल जाएगा, बटा 10 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया? 34/10। चाहे 34/10 लिख दो या इसे 2 से भाग दे दो, 17/5। ये आपका क्या आ गया? पी बाई क्यू के फॉर्म का आ गया, जहां क्यू आपका 0 नहीं है। तो ये भी आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्याएं।
√3 आपकी कैसी है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 आपका किसी का वर्ग नहीं होता है। तो सभी को समझ में आया कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। यस मैम। ऑप्शन डी आपकी परिमेय संख्या नहीं है, ये मैंने अभी भी समझाया था आपको। क्लियर है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। बच्चों किसी को नहीं आया हो समझ में तो अभी भी पूछ सकता है। सबको क्लियर है? ठीक है, आगे चलें। आगे चलें, एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा पोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछी जा रही है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? अब आपको बताना है कौन सी परिमेय संख्या इसमें है। ठीक है, इसका भी आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। ध्यान से आप देखिए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पर इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देखने के लिए एक बार आपको वर्ग पता होना चाहिए। यदि कोई किसी का वर्ग है तो वो आपकी परिमेय संख्या निकल सकती है। आ रहे हैं बच्चों वोट आपके। सभी बच्चे इसका वोट दें पोल में। मैम हो गया। सभी बच्चे वोट दें। अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं पोल में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपकी कैसी होती है? p/q टाइप की होती है, जहां q आपका 0 नहीं हो। p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो इस तरह की संख्याएं आपकी मिलेंगी तभी वो आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। तो चूंकि अंडर रूट में दे रखा है, तो अंडर रूट से केवल तभी संख्या वर्गमूल से बाहर तभी आती है जब वो किसी का संख्या का वर्ग हो। तो आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या किसी भी संख्या का वर्ग है, तभी वो वर्गमूल के बाहर आएगी। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करके इसका आंसर पोल में दें। बच्चों जल्दी से इसका आंसर पोल में दो। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम आउट। मैम इसका सी है, ऑप्शन है। हाँ, इसका आंसर क्या है? सी। क्यों सी क्यों है बताओ? 2 का वर्ग 4 होता है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर दिया। आपसे यही पूछा जाता है कि वर्गमूल, वर्गमूल है तो वर्गमूल के बाहर संख्या तभी आती है जब अंदर किसी का वर्ग बन रहा हो। ये आपका 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4। तो 2 2 बार आ रहा है, तो आपका 2 एक बार आ जा रहा है, एक बार आ जाएगा बाहर, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 2। तो 2 आ गया। 2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। 2 आपकी परिमेय संख्या है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। तो ये आपका p/q टाइप का हो जाएगा, जिसमें q आपका 0 नहीं है। तो ये आपकी परिमेय संख्या है। बाकी ये किसी का भी वर्ग नहीं हो रहा है। 2 किसी का वर्ग है? नहीं। 3 किसी का वर्ग है? नहीं। 5 किसी का वर्ग है? नहीं। वर्ग क्या है? 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 आ रहा है, फिर उसके बाद 3 का वर्ग 9 है। बीच में इसके कोई वर्ग नहीं है। तो यदि √1, √4, √9
√16, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो ये सारी आपकी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो ये सारी आपकी परिमेय संख्याएं हैं। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। बच्चों बताओ, क्लियर है परिमेय संख्याएं? यस मैम। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो बच्चों आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। परिमेय संख्याओं की पहचान ही आज आपने कर ली, कल हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का अब आप लोग होमवर्क देख लें। अवंती की वर्कबुक खोलें अपनी, पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 पे आ जाएं। तो आपका पेज नंबर 31 पे कॉन्सेप्ट 22 रेशनल नंबर। सभी बच्चे अवंती की वर्कबुक जो मिली है उसे देखें, खोलें पेज नंबर 31, पेज नंबर 31, 31 खोला बच्चों आपने? पेज नंबर 31 आपकी परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, परिमेय संख्याओं की पहचान करिएगा। एक्सरसाइज 22.1 और 22.2 दोनों एक्सरसाइज करिएगा। पेज नंबर 31 और 32 आपका होमवर्क है। ठीक है, पेज नंबर 31 और 32 आपको होमवर्क में करना है। और कोई भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास से पहले पूछ सकते हो। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही था। सभी को होमवर्क समझ में आया? आज आपने क्या क्या पढ़ा? दशमलव संख्याओं का भाग देना सीखा, भाग देना, और हमने क्या सीखा? और हमने बताएं क्या सीखा? परिमेय संख्याओं की पहचान सीखी। संख्याओं का हो। मुझे कोई बताएगा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिभाषा कोई बता सकता है? जल्दी से बताओ बच्चों, परिमेय संख्याओं को कैसे करोगे परिभाषित? परिमेय संख्याएं भिन्न का ही एक रूप होती हैं, PYQ टाइप की। बिल्कुल सही, PYQ टाइप की होती हैं, पर शर्त क्या हो कि जो आपका हर है, जो आपका हर है Q, वो 0 नहीं हो। 0 के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है हर में, पर वो बस 0 ना हो। बाकी P और Q आपके क्या होते हैं? पूर्णांक है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 0 भी एक परिमेय संख्या है। यदि कोई पूछे 0 क्या है, तो 0 भी आपकी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से भाग दोगे 0 ही आएगा। तो 0 भी आपकी परिमेय संख्या है। तो सभी बच्चे आज होमवर्क करके आएंगे और ध्यान से जो मैंने पढ़ाया वो रिवाइज करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही है। अब यदि आपको किसी को कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो। किसी को कोई